यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई। बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा 100 के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिखकर उसे दे दिया और कहा कि ये आपका गिरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने। या अल्लाह, ये जो बंदा मेरी पूरी वीडियो देख रहा है, वीडियो को लाइक भी कर रहा है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा है, इस बंदे को ढेरों खुशियां अता फरमा, आमीन। 8 साल बच्चे की मां फौत हो गई। इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन बाप ने बच्चे से पूछा, तुम्हें पहली वाली माँ और नई वाली माँ में क्या फ़र्क लगा? बेटा, मासूमियत से। पहले वाली माँ झूठी थी और नई वाली माँ सच्ची। बाप हैरानगी से, बेटा वो कैसे? बेटा, पहले जब मैं मस्ती करता था तो माँ कहती थी, तू मस्तियाँ से बाज आ, नहीं तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी मस्ती करता था और वो मुझे पूरे गांव में ढूंढ कर ले आती और खाना खिलाती थी। लेकिन अब जब मैं मस्ती करता हूँ तो नई वाली माँ कहती है, अगर मस्ती तू बाज ना आया तो खाना नहीं दूंगी, 2 दिन से भूखा हूँ। एक मौलवी साहब के पास 2 तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती होती थी और सबको तंग करती थी, और वो आदमी इससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन इस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोते के पास भेज दो, शायद वो भी सुधर जाए। इस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इस तोती को तोते के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू उठ, दुआवां कबूल हो गईयां ने। कुछ शरारती लड़कों ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। जब लड़कियों ने ये देखा तो बहुत बुरा लगा। उन्होंने कॉलेज में हंगामा बरापा कर दिया। एक प्रोफेसर ने फ़ौरन इस नोटिस को हटवा दिया और इस जगह एक नया नोटिस लगवा दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ नहीं होती। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा ठंडा हुआ। एक आदमी अपनी गाड़ी के पास आया तो देखा कि एक टायर के 4 नट गायब हैं और टायर नीचे गिरा हुआ है। बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करूं, टायर कैसे लगाऊं। साथ ही पागल खाना था जिसके खिड़की से एक पागल बाहर झांक रहा था। पागल ने आवाज़ लगाई, बाकी 3 टायर में से एक एक नट खोल लो और इस टायर में लगा दो। आदमी को पागल की दनाई पर बड़ी हैरत हुई और हैरत से पागल की तरफ देखकर बोला, तुम पागल खाने में कैद हो, मुझे तो तुम पागल बिल्कुल नहीं लगते। तो पागल ने बोला, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मैनेजर को बताया कि सर, पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मैनेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, इसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। तो मैनेजर भी बेहोश। एक सास ने अपने 3 दामाद की मोहब्बत का इम्तिहान लेने का सोचा, इसलिए वो अचानक दरिया में कूद गई। तो बड़े दामाद ने दरिया में कूदकर इनको बचा लिया। सास ने इसको बेहतरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। अगले दिन फिर ऐसे ही कूद गई। जो बीच वाला था दामाद, दरिया में कूदकर इसको बचा लिया तो इसको मोटरसाइकिल मिली। फिर तीसरे दिन सास दोबारा दरिया में कूदी तो सबसे छोटा दामाद ने सोचा कि अब तो साइकिल ही मिलेगी, बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसने सास को नहीं बचाया और सास डूबकर मर गई। लेकिन फिर भी दामाद को एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ मिली। किस तरह? ससुर ने इनको इनाम में दे दी। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान पिछली सीटों पर बैठे एक लड़के ने अपने मोबाइल पर अपना फेसबुक अकाउंट खोला और पोस्ट अपलोड की। जैसे ही इसका स्टेटस ऑनलाइन शो हुआ,
प्रोफेसर साहब ने जो लैपटॉप पर ऑनलाइन थे कमेंट किया कि नालायक इंसान क्लास से जाओ। ऑफिस में बैठे प्रिंसिपल ने प्रोफेसर के कमेंट को लाइक करके इसकी तायद कर दी। दोस्त ने ये देखकर कमेंट किया, ओए टेंशन ना ले, कैफ़े आजा समोसे खाते हैं। माँ ने घर से कमेंट किया, निकम्मे इंसान, क्लास नहीं लेनी तो सब्जी लेकर घर आ जा। बाप की ने दफ्तर से कमेंट किया, देख ली अपने लाडले की हरकतें, तुम्हारे प्यार ही ने इसको बिगाड़ा है। गर्लफ्रेंड ने कमेंट किया, धोखेबाज, तुमने तो कहा था कि तुम कॉलेज नहीं गए, अस्पताल में हो। दादी की हालत बहुत ख़राब है, आखिरी स्टेज पर है, इसलिए मिलने नहीं आ सकता। इसी वक्त दादी ने भी कमेंट किया, ओ बेड़ा गर्क हो तेरा, बेगैरता क्यों मैनू मारन ते तुल्ला होया है। नर्स सरदार से, ये आपका इतना बुरा हाल किसने किया? सरदार, मैं अपनी बीवी की फ़ोटो लेकर ट्रेन में सफ़र कर रहा था। मैं उठने लगा तो मेरी फ़ोटो साथ वाली लड़की के पास गिर गई। मैंने उससे कहा, बहन जी ज़रा साड़ी ऊपर करें, फ़ोटो लेनी है। नर्स, फिर क्या हुआ? सरदार, फिर क्या था, सब ने मार मार कर यहाँ पहुँचा दिया। आदमी भले वक्तों के रेलवे में नौकरी का इंटरव्यू दे रहा था। सवाल हुआ कि 2 गाड़ियाँ एक ही लाइन पे आ रही हैं, क्या करोगे? उसने कहा, कांटा बदल दूंगा। कहा, कांटा ख़राब है। बोला, लाइन पे खड़ा होकर लाल कपड़ा हलाऊंगा। कहा, ड्राइवर नहीं देख रहा। बोला, मुसाफिर पे चीखूंगा कि जंजीर खींच दें। कहा, मुसाफिर बहरे हैं। बोला, फिर मैं अपनी फुफ्फी को लेकर आऊँगा। हैरान होके वो पूछा, क्या तुम्हारी फुफ्फी बहुत ताकतवर है? कहा, नहीं, इसे ट्रेनों की टक्कर देखने का बहुत शौक है। एक आदमी को साग बहुत पसंद था। वो रोज़ाना घर साग पकवाता। जब खाने बैठते तो वो हमेशा अपने बेटे से कहता, बेटा खाना बिस्मिल्लाह से शुरू किया करो, वरना शैतान खाने में शामिल हो जाता है। लेकिन बेटा हर बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाता। एक दिन वो बिस्मिल्लाह किए बगैर साग खाने ही वाला था कि शैतान खुद आ गया और रोते हुए बोला, कंजरा कदे तो बिस्मिल्लाह कह लिया कर, साग खा खा के मैं मरण वाला हो गया वहाँ। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद इसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई भी खतून इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। इस गांव में एक ऐसी खतून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और इसके 6 खामंद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि हम क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दें और इसके बाद देखेंगे दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा तो वो दोनों जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब का इंतकाल कर गए जिन्होंने इन दोनों का निकाह पढ़वाया था।